गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह का टाइम है और लगभग 6 बज चुके होंगे। 6 बजे का टाइम है और मैं बाहर थोड़ा सा आती हूँ, जैसा कि आपको पता है बालकनी में आ जाती हूँ मॉर्निंग होते ही। और यहाँ पर जो है ये जा चुके थे, उसके बाद की क्लिप है ये। और 8:30 के बाद बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी ना, वो मैं लॉन्ड्री बैग में डाली हूँ, क्योंकि धोने वाले जो कपड़े होते हैं मैं एक बार लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ, उसके बाद ही धोती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं बेसिन को क्लीन करी हूँ, क्योंकि 2 दिन अभी मम्मी के घर पे थी तो ये बेसिन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और वैसे भी ये डार्क कलर की है तो धूल ज़्यादा पकड़ लेती है, वाइटनेस आ जाती है इसमें, तो इसे डेली धोना पड़ता है। और ये सारे काम ना नहाने से पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना मुझे हेड वॉश करना है, हेयर वॉश करने हैं। तो ये सारे छोटे छोटे जो काम होंगे ना, बेसिन को धोना, बाथरूम को थोड़ा बहुत क्लीन करना, ये सारे काम मैं नहाने से पहले कर लूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, आपको आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज लगेगी। और मैं भी नहा ली हूँ, थोड़ा आज लेट नहाई हूँ, 10 बज चुके हैं। हेड वॉश किया है, इस वजह से लेट नहाई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना धूल मिट्टी से बाल सारे ख़राब हो रखे थे। तो आज ज़रूरी हो रहा था, बालों को धोना बहुत ज़रूरी हो रहा था। अजीब सी इचिंग सी हो रही थी और एक हैवीनेस आ जाती है, धूल मिट्टी जो अब आ जाती है ना बालों में, तो बाल और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो आज धोना जरूरी हो रहा था, तो वो हेड वॉश किया। हालांकि गुरुवार है बट जरूरी था। और अभी मैं बनाऊंगी खाना। ये तो जा चुके हैं, अपना लंच ले जा चुके हैं। ये आज बिल्कुल हल्का लेके गए, सैलेड है और सावक की खिचड़ी होती है ना, वो लेके गए, क्योंकि इनके ही दांत में हो रहा है दर्द, तो इनसे रोटी नहीं खाई जा रही है। तो इन्होंने कहा मुझे कुछ हल्का फुल्का दो, मैं नहीं खा पाऊंगा, तो इस वजह से रोटी आज बनी ही है। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। अब था और मेरा बनाना है खाना। हम लोगों ने हल्का फुल्का नाश्ता ले लिया था। और कल मैं आ गई थी मम्मी के घर से, इवनिंग में आ गई थी, तो रात को ये बैग वगैरह अनपैक किए सारे, गई थी सुबह। दूसरे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं तो बैग जिस दिन आती हूँ, वैसे 1-2 दिन के ही कपड़े थे उसमें थक के और मेरे, लेकिन मैं उसी टाइम कहीं से भी आती हूँ ना, तो भले कितनी भी रात हो जाओ, मैं तो उसी टाइम बैग को अनपैक करती हूँ। धोने वाले जो कपड़े होते हैं उनको अलग कर देती हूँ, और जो अलमारी में रखने वाले होते हैं उनको उसी टाइम अलमारी में रख देती हूँ, जिससे क्या है, नहीं तो मेरे सर में टेंशन आती है और मुझे नींद नहीं आती। तो वो काम भी मैंने कल रात को ही कर लिया था। और अभी बनाना है खाना, तो देखते हैं क्या बनाना है। तो और आज हमारी वाईटी फैमिली मेंबर है मोहम्मद आसिफ जी। उनका खुद का नाम मुझे नहीं पता, वो शायद अपने हस्बैंड की आईडी से मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो आज उनकी गुड़िया का बर्थडे है, आसफीन शेख का बर्थडे है। तो डियर आसफीन, आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ढेर सारा आपको मेरी तरफ से प्यार और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स। आप हमेशा खुश रहें, आपकी सारी विशेष पूरी हो, यही मैं कामना करती हूँ। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। तो चलिए अब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आटा लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आज मैंने सुबह प्रिपरेशन नहीं की, हल्का फुल्का ही कुछ टिफ़िन लेके गए हैं। तो बस रोटी बनानी है, सब्जी मैंने बना ली है। और सब्जी में मैंने बनाया है पत्ता गोभी की सब्जी। और आजकल अथक भी जो बनाती हूँ ना, वो खा ही लेता है। पहले तो ये होता था कि अथक के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ता था, बट अब बड़ा हो रहा है तो जो बनाती हूँ वो खा लेता है आजकल, और खाने में वैसे भी कुछ ज़्यादा नखरे नहीं करता है। और यहाँ पर जो है मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। और आज ना मैं किचन में ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि नल आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों अलग से पानी टंकी का खाली करूँ, नल आ रहा है तो नल से ही कपड़े धो लेती हूँ। पानी वेस्ट करने से क्या मतलब है, नल का पानी आ रहा है तो उसी से कपड़े धो लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो किचन में ही धो लेती हूँ। और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही धो लेती हूँ, हाथ से ही निकाल लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह तो जो भी है वो 1-2 दिन में मशीन लगाऊंगी तब धो लूँगी। तो ये तो डेली के जो कपड़े होते हैं वो वैसे हाथ से धो लेती हूँ मैं। और जब ज़्यादा हैवी कपड़े हो जाते हैं तो फिर मशीन लगाती हूँ। वीक में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मशीन लगाती हूँ, इससे ज़्यादा मशीन नहीं लगाती हूँ। बस कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और अभी अथक खेलने गया है, तो जब अथक आएगा तो लंच भी कर लेंगे, क्योंकि अथक के बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ। वो आता है तभी उसके साथ ही खाना खाती हूँ। तो बस बाकी के सारे काम हो ही चुके हैं, बस खाना खाना बाकी है। सो फ्रेंड्स, बाकी काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा खाली क्यों बैठे, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन, क्योंकि अब आ रही है होली। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में नमकीन बना लेते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल नमकीन बना रही हूँ, मीठे का देखेंगे क्या हिसाब रहता है। तो वैसे भी अब होली में 2 से 3 दिन ही रह गए, तो नमकीन बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। शगुन का तो बनाना ही है, हालांकि इस बार थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी, लेकिन फिर भी शगुन का तो बनेगा ही, भगवान को भी भोग लगेगा।
होलिका दहन होगा उस दिन भी होलिका माता में जो है नमकीन वगैरह जो घर में बनती है वो चढ़ती है, तो वो सारी चीज़ें बनानी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने डो लगा लिया है, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से नमकीन और शुरू करते हैं होली की तैयारियाँ। तो यहाँ पर मैंने नमकीन बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसकी मैं रेसिपी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सभी को बनाना आता है, और मैंने लास्ट होली में भी और अभी दिवाली में भी इन सभी चीज़ों की जो नमकीन वगैरह होती है ना, इन सब की रेसिपी दे रखी है, इस वजह से मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी नमकीन बनाऊंगी। और आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा एक और नमकीन पहले बना लेती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी, क्योंकि इनको बनाने के बाद थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, उसके बाद तलूँगी। तो इन्हें शाम को 5 बजे के आसपास मैं ना तलना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा चलो बना के रख लेते हैं और फिर उसके बाद ही आराम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमकीन मैंने बना ली है। ये अभी मैंने थोड़ी ही बनाई है, मैंने बनाई है ये आधा किलो मैदे की। अभी मैं 1-2 दिन में और भी नमकीन वगैरह बनाऊंगी, अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत की है नमकीन बनाने की। सो फाइनली बैठने की फुर्सत मिल गई है। मॉर्निंग से लगी हूँ काम ही काम, फुर्सत ही नहीं मिल पा रही बैठने की। फिर मैंने सोचा चलो रूटीन के काम से फ्री हो गए हैं तो चलो ये जो नमकीन वगैरह का काम है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम ना दोपहर को ही होते हैं, इवनिंग टाइम में होते भी नहीं है, क्योंकि इवनिंग में फिर वही डिनर वगैरह की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ जाती है। तो चलो मैंने कहा अब रेस्ट नहीं करती, फटाफट से ये काम भी शुरू कर देती हूँ। तो थोड़ी बहुत शुरू की है नमकीन वगैरह बनानी, क्योंकि आज 11 है। तो मम्मी वगैरह कहते हैं कि 11 के दिन से ना ये नमकीन वगैरह जब भी त्योहार होते हैं ना तो 11 के दिन से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 11 से आज तो मैंने कहा चलो स्टार्ट भी कर देते हैं, और स्टार्टिंग हो जाएगी तो फिर काम खत्म भी होते जाएंगे। और फिर इवनिंग टाइम में थोड़ी बहुत शॉपिंग का भी काम रहेगा, क्योंकि अथक को पिचकारी वगैरह दिलानी। वैसे तो लास्ट ईयर की उसके पास रखी है, बिल्कुल एक ही दिन उसने यूज की थी, और लास्ट ईयर हमने 2 पिचकारियां उसे अच्छी वाली दिला के रखी थी। लेकिन वो ये बच्चों को शगुन शौक भी होता है, शगुन की दिलानी भी चाहिए, तो उसे पिचकारी वगैरह दिलाएंगे। बलून्स वगैरह उसे पानी वाले चाहिए, और भी कुछ चीजें होली की जो होती हैं वो उसे चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए आज हमें निकलना है, तो मैंने कहा चलो दोपहर को ये सारे काम कर लेती हूँ। और थकान का तो क्या है कि चलो अब कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, बाद में रात को कर लेंगे रेस्ट। और काम तो करनी है, त्योहार में तो वैसे भी आराम नहीं बनता है। देखो सही बात ये है कि अगर त्योहार फेस्टिवल्स वगैरह हो ना तो फिर आराम करने का मन नहीं होता। हालांकि हम थक जाते हैं हमारे रूटीन के काम से, क्योंकि मॉर्निंग से ही लेडीज़ों को काम करना ही पड़ता है, लेकिन फिर वही होता है, क्रेज होता है फेस्टिवल्स का, और काम जब सर पे दिखाई देता है ना मुझे, तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। जैसे कि मेरी आदत है कि जब माइंड में कोई टेंशन चलती रहती है तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, नमकीन ही बनाते हैं, और वैसे भी आज 11 से तो स्टार्ट तो करना ही है। तो नमकीन भी हो गई, चलो बन गई, थोड़ी बहुत शुरू हो गई। और शॉपिंग का देखेंगे शाम को क्या है, फिर शाम को डिनर वगैरह की भी सारी तैयारी करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सोची इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती, क्योंकि ये नमकीन जो है ये अगर मैं तलूंगी भी तो इनको थोड़ा सा सुखाना पड़ता है एकदम। शाम के टाइम में 5-5:30 के आसपास तलना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग को तो यहीं एंड कर देते हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि ब्लॉग्स रेगुलरली दूँ आप लोगों को। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं रेगुलर जो है ब्लॉग्स दीजिए, और वही है कि अभी बीच में अथक के एग्ज़ाम्स थे तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, और फिर मेरी अभी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो अब कोशिश रहेगी कि आप लोगों को डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग दूँ ही मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग या वीडियो के साथ। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग भी होली की जो तैयारियाँ कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी होली की तैयारियाँ कैसी चल रही है। बाय बाय।